बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इसका बेसिकली हमने जो इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है हाइड्रोकार्बन्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मानी है। हाइड्रोकार्बन्स ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है ये टर्म। एक है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और दूसरा लफ्ज है कार्बन यानी कि कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और इनका दूसरा नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने सारे उन कंपाउंड्स के बारे में देखना है या उन कंपाउंड से बनने वाले और कंपाउंड्स के बारे में देखना है जिनका बेसिक एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसीलिए इस चैप्टर को हमने हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी एक से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कैटेगरीज को। हाइड्रोकार्बन्स की जो मेन कैटेगरीज हैं वो तीन कैटेगरीज है, तीन हिस्सों के हम इनको डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है अल्केन, दूसरी कैटेगरी कहलाती है अल्कीन और जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी है उसे हम अल्काइंस कहते हैं। अल्केन्स क्या है? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड की वजह से हम इन्हें स्टेबल कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है और स्टेबल होने की वजह से हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यानी इस फार्मूले की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास n का मतलब क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो कितने कार्बन हों तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं अल्केन की फैमिली में, वो हम इस n को यहाँ भी पुट करेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा कि कितने कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन उसके साथ लग सकते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो अल्केन्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करें अल्कीन्स क्या है, तो अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लेस स्टेबल होता है, इसीलिए लेस स्टेबल होने की वजह से हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम देते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का। इसमें भी आपको पता चल जाता है कि अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे तो कितने कार्बन हो तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन इजीली लग सकते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारी वो अल्काइंस की है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं। और ये भी बेसिकली मैं इसी को इधर भी मेंशन कर देता हूँ, ये भी अनसैचुरेटेड ही होते हैं। हाँ, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो इनसे भी अलग होता है, तो उसको हम लिखते हैं CnH2n-2। अब ये -2 इसलिए है क्योंकि बॉन्ड का इजाफा हो रहा है। कार्बन जो हाइड्रोजन को छोड़कर अपने दरमियान बॉन्ड का इजाफा कर देती है, इसकी वजह से -2 लगा देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन इसकी निस्बत अल्केन की निस्बत और कम लगते हैं, इसलिए सिंपल H2n लगाएंगे। जबकि यहाँ अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कम इनके अंदर लगते हैं, इसीलिए यहाँ +2 लिखा हुआ। तो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं हाइड्रोकार्बन्स की जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब मैं इसके जो अल्कीन्स और अल्काइंस के जो कुछ मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अल्केन्स को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा है, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है उसे हम मीथेन कहते हैं। दूसरा जो मेंबर है उसे हम इथेन कहते हैं। मीथेन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH4, जबकि इथेन का जो फार्मूला होता है 2 कार्बन होते हैं और 6 उसमें हाइड्रोजन होते हैं। और अल्कीन्स की बात करें तो उनका जो सबसे पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन वाला ही होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ETHEN। यानी ये फैमिली का जो नाम है उसका जो एंड पे जो टर्म 3 वर्ड आएंगे वो यहाँ आपने लिखने हैं। असल में ये नाम के 2 हिस्से होते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स
और इसको कहते हैं सुफिक्स। तो सुफिक्स वही रहता है, प्रीफिक्स बदलता रहता है नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर। तो इसमें CN लिख दिया मैंने, C2H4 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और तीसरा जो मेंबर है उसका, तीसरी जो सीरीज है उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो भी 2 कार्बन वाला ही होता है और उसका नाम क्या होता है, इथाइन होता है, और उसमें C2H2 लगेंगे। ये हमने पहले मेंबर्स के नाम लिख दिए। इसका पहला मेंबर बस 1 कार्बन वाला होता है, बाकी दोनों फैमिलीज के जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो 2 कार्बन वाले होते हैं। अब हम इसको ओवरऑल कंपाउंड्स को मजीद जब डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो इनकी मेन 2 डिवीजन्स बनती हैं जो आप 3rd चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एक कहलाती है ओपन चेन और दूसरी कहलाती है क्लोज चेन, यानी बंद दायरे वाली। ओपन चेन से मुराद है कि पहला कार्बन आखिरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता। ये 2 तरह की होती हैं, एक स्ट्रेट चेन सीधी चेन वाले और दूसरी ब्रांच चेन। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। स्ट्रेट चेन में ये देखें, ये कार्बन सीधे लगे हैं, जबकि इस ब्रांच में ये सीधे भी लगे हो सकते हैं कार्बन, और ऐसे साइड पे भी कोई ब्रांच बनी हुई हो सकती है। जबकि क्लोज चेन में क्या होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये कोई इस तरह से जुड़ते हैं कि हो सकता है लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 ये 6 है, ये लास्ट कार्बन फर्स्ट से डायरेक्ट जुड़ जाती है, इसीलिए इसे क्लोज्ड कहा जाता है। इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक से क्या मुराद है कि सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हो सकते हैं, जबकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, कोई और एटम भी हो सकता है, अदर देन कार्बन एटम भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब ये ब्रांच और स्ट्रेट चाहे दोनों हो, इनको मजीद हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी हमारी, जैसे हमने पहले कहा है, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो हम इन्हें सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड ही होगा, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अगर ये होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। तो इसकी मजीद हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हिस्सा आपके सिलेबस का नहीं है। बहरहाल ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने इस 4th चैप्टर को ओवरऑल डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हमने बेसिकली इस चैप्टर में हमने अल्केन्स को डिटेल से पढ़ना है, अल्कीन्स को पढ़ना है और अल्काइन से पढ़ना है, इनके सोर्सेज पढ़ने हैं, इनके यूजेस पढ़ने हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करनी है और इनकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।